My dear students, in my YouTube channel, that is Bhatt Classes. Okay. Okay. So yesterday we did what? We were doing preparation of alkyl halides from what? Alkene by the help of halogenation in presence of sunlight or ultraviolet rays or heat. Okay. And what we done the reactivity of various types of alkanes towards this type of reaction is we did not. Okay. And some examples like halogenation of methane, and in halogenation what we did, we took example, that is what? Chlorine. Okay, chlorine, and we wrote a short note, yes or no? Okay, what we wrote that in this type of halogenation reaction many types of products are formed, so their separation are, we can say, impossible, because the products melting and boiling points are generally same, so their separation is not according to lab, so this method is not preferred to laboratory method. Yes or no, my students? इतना कर चुके थे अपन? ओके, आगे चलते हैं अपन. क्लियर? ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपन. हाँ, पेन और नोटबुक साथ है, ले ली क्या? चलो लेते हैं, करें क्या अपन आगे स्टार्ट. ओके, मीथेन का तो अपन देख चुके थे अपन, अब आगे चलते हैं अपन. आगे अगर अपन लें, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना. एग्जांपल इज this is our meth, eth, prop, bute and pentane. This is pentane. Okay, so I take butane. Okay, this is butane. और ब्यूटेन का अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन कर रहे हैं. तो मैं तुम्हें ये प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूं कि यहां पर ओल्ड टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है. ओल्ड टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है. कैसे कैसे? सबसे पहले जितने भी टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे उससे पहले क्या करना आपको, कि आपके एल्केन में जितने भी कार्बन है उनकी नेचर कैसी है, सबसे पहले आप वो क्लासिफाई कर लें. यहां पर नेचर बोले कौन सी है अपने पास? 1 डिग्री. क्लियर? यहां पर नेचर कैसी है अपने पास? 2 डिग्री. यहां पर नेचर कैसी? 2 डिग्री. और यहां पर नेचर कैसी है अपने पास? 1 डिग्री. क्लियर हो? यहां पर नेचर बोलो कैसी है? 1 डिग्री. यहां पर नेचर बोलो कैसी है? 2 डिग्री. यहां पर नेचर कैसी है? 2 डिग्री. और यहां पर नेचर कैसी है? 1 डिग्री. क्लियर? तो यहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हुई? 2 टाइप के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हुई. या तो 1 डिग्री बन सकते हैं, या फिर क्या बन सकते हैं? 2 डिग्री. तो आप क्या काम करेंगे? पहले आप 1 डिग्री जो प्रोडक्ट है वो बना के देखेंगे. यहाँ पर क्या बनाए? पहले तो यहां से बनाते हैं प्रोडक्ट अपन 1 डिग्री से. क्लियर? 1 डिग्री टाइप के प्रोडक्ट अपने पास बन चुके हैं. क्या बना अपने पास? 1 क्लोरो ब्यूटेन. सेकंड प्रोडक्ट कौन सा अपना बोलो? आप सेकेंडरी टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं आप 2 डिग्री. इसका नेम बोलो क्या अपने पास? 2 क्लोरो ब्यूटेन. बोलो क्लियर हुआ? बोलो हुआ क्लियर? ओके, तो कहने का मीन्स अपना कि अपने पास ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जो किसका एग्जांपल अपने पास है? हेलोजिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. तो यहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बेस पर, उन फ्री रेडिकल्स की नेचर के बेस पर अपने पास प्रोडक्ट प्रिपेयर होंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का अपन सेपरेशन नहीं कर सकते हैं.
1 क्लोरोब्यूटेन को अपन सेकंड क्लोरोब्यूटेन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं अपन, क्यों? क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली नियरली क्या होंगे? सेम होंगे। चलो फिर आगे चलते हैं। क्लियर हुआ बोलो? पक्का? तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स राइट करेंगे। यहाँ से ये वाला एग्जांपल राइट जो कल राइट किया था ना, उसके जस्ट आगे से स्टार्ट करना है। जो कल राइट किया था उससे जस्ट आगे से टॉपिक है अपना हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाओ और ये राइट आप कर सकते हैं। राइट कर लिया? ओके, सो for the chlorination example, I took an example. That example is among the isomeric alkanes. Read it, beta. Read with me. Alkanes of molecular formula C5H12. C5H12. Identify the one that on photochemical chlorination. Yesterday topic photochemical halogenation. यहाँ पर करना क्या अपने को? photochemical halogenation करना है। yield, you know yield means production, yield, yield means production, gaining, उत्पादन। a single monochloride, अगर अपन इस C5H12 का क्लोरीनेशन करते हैं तो अपने को एक सिंगल प्रोडक्ट लेना है। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड और उसी के साथ 3 अपने को क्या मिलने चाहिए? आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलने चाहिए और 4 अपने को क्या मिलने चाहिए? मोनोक्लोराइड आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स मिलने चाहिए अपने। तो सबसे पहले अपन लेते हैं C5H12 हाइड्रोकार्बन। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सिंगल क्लोरीन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अपने को प्रिपेयर करना है बोलो। तो सबसे पहले मैं C5H12 का एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला में राइट करने वाला हूं। देखो जरा, इसका मैं क्लोरीनेशन करने वाला हूं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यूवी। तो यहां पर नेचर बताओ कार्बन की। इस कार्बन की नेचर बोलो कौन सी? 1 डिग्री। इस कार्बन की नेचर बोलो कौन सी? 1 डिग्री। इस कार्बन की नेचर बोलो कौन सी? 1 डिग्री। इस कार्बन की नेचर बोलो कौन सी? 1 डिग्री। और इस कार्बन की बोलो कौन सी? 4 डिग्री। 4 डिग्री मींस ये वाला कार्बन तो रेडिकल प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये वाला कार्बन से तो रेडिकल बनेंगे नहीं, क्योंकि 4 डिग्री है। और अपने पास तो रेडिकल टाइप्स ओनली कितने टाइप्स का होता है? 3 डिग्री टाइप का होता है। तो मतलब अगर अपन यहां से अपन रेडिकल प्रिपेयर करते हैं तो 1 डिग्री बनने के चांस बनेंगे। चाहे यहां से कर लो आप प्रिपेयर तो भी 1 डिग्री बनने के चांस है, चाहे आप यहां से कर लो प्रिपेयर तो भी 1 डिग्री बनने के चांस है, चाहे आप यहां से कर लो प्रिपेयर तो भी 1 डिग्री बनने के चांस है। मतलब इस पेंटेन से अपने पास केवल ओनली सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट बन सकता है, और वो भी कौन सा? 1 डिग्री। तो क्या बना अपने पास प्रोडक्ट बेटा? बनाओ रेडिकल। यहां से देखो जरा, यही तो CH3, देखो ये CH3 CH2H, यहां से रेडिकल बनाओ। बताओ कितना बना प्रोडक्ट अपने पास? ओनली 1 टाइप प्रोडक्ट बना अपने पास, जिसका नेम क्या अपने पास? सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट। बोलो बना ना? बन गया बेटा अपने पास। अब सेकंड देखो, एक सेकंड क्या बनाना है अपने को? 3 आइसोमेरिक। तो पेंटेन लेता हूं मैं, एक सेकंड फिर से लेता हूं पेंटेन। ये ली पेंटेन। अब इसका क्लोरीनेशन करता हूं। देखो जरा एक सेकंड, नेक्स्ट कर लेते हैं क्लासिफाई। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बन सकते हैं, तो एक 2 डिग्री बन सकता है और एक बीच का 2 डिग्री बन सकता है अपने पास। तो बताओ प्रोडक्ट पहले बनाता हूं 1 डिग्री प्रोडक्ट है। देखो बन गया 1 डिग्री। Cl अपने पास बेटा
ये अपने पास Cl है। देखो ये 1 डिग्री प्रोडक्ट बना अपने पास। चाहो तो दूसरा बना के देख लो, दूसरा बनाता हूं, देखो जरा, ले लो आप 2 डिग्री, यहां से ले लो आपके बाद, देख लो ये बन गए 2 डिग्री अपने पास। देख लो आप, दिख रहा है ना 2 डिग्री बन रहा है। क्लियर? ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं। क्लियर? ओके, सो थर्ड एग्जांपल अपने को बनाना है, थर्ड प्रोडक्ट अपने को बनाना है। तो थर्ड प्रोडक्ट अपन कौन सा बना सकते हैं अपन? देखो थर्ड प्रोडक्ट में यहां पर दिखा रहा हूं ऊपर, थर्ड प्रोडक्ट में दिखा रहा हूं। तो 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया। अब अपन बीच का 2 डिग्री ले सकते हैं, ये वाला कौन सा? देखो जरा, बन गया, देखो ये बीच का बन गया अपने को। देखो जरा 2 डिग्री। तो अपने पास कितने प्रोडक्ट बने? अपने पास 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स बन चुके हैं। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स। वीडियो को स्किप ना करें, कई बच्चे होते हैं जो स्किप करके देखते हैं, स्किप नहीं करना है। टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करोगे समझ में आएगा पूरा, वरना नहीं समझ में आने वाला है, ध्यान से सुनना। सो एक ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास, एक ये प्रोडक्ट बन गया, और अपने पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब आगे देखते हैं अपन। अब करना है, तुम्हें क्या करना है, यहां से स्टार्ट होना है, जो लिखा है उसके जस्ट आगे से। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से स्टार्ट होना है क्वेश्चन से, और ये पूरा राइट करते हुए ये भी राइट करना है, ये भी राइट करना है। बोलो कर लोगे? ओके, तो इतना हुआ अपना। अब करते हैं वो लास्ट वाला, सी वाला, कौन सा? 4 अपने को आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो लेता हूं मैं थर्ड वाला, ये भी अपने पास पेंटेन है। देखो जरा 1 2 3 4 5। क्लियर? इसका अपन कर रहे हैं क्लोरीनेशन यूवी की प्रेजेंस में। क्लियर? तो देखो जरा नेचर कर लेते हैं पहले। नेचर कैसी? 1 डिग्री। नेचर कैसी? 2 डिग्री। नेचर कैसी? 3 डिग्री। नेचर कैसी? 1 डिग्री। नेचर कैसी? 1 डिग्री। तो बताओ प्रोडक्ट कौन कौन सा बना? एक तो इन दोनों से बन सकता है, बनाओ प्रोडक्ट। वैसे बना रहा हूं मैं, बन गया वन प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट बोलो कौन सा? सेकेंडरी कार्बन से बन सकता है। बन गया वो सेकेंडरी का कार्बन से। अब थर्ड देखो प्रोडक्ट कौन सा? टर्सरी से बन सकता है। बन गया थर्ड प्रोडक्ट। बन गया, देखो यार 3 डिग्री से। और फोर्थ अपन इस वाले कार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं, साइड चेन वाले कार्बन से। कौन सा? देख लो जी। तो मतलब अपने से कितने मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट बन गए? अपने से 4। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट। क्लोरीनेशन ही कर रहे हैं अभी तक अपन, क्लोरीनेशन ही कर रहे हैं। देखो बेटा कितना सारा मटेरियल मिल रहा है आपको, बस स्टडी करते जाओ तुम लोग, तो बस स्टडी करते जाओ। तो कितने बने अपने पास प्रोडक्ट है? 4 प्रोडक्ट अपने पास बने, लेकिन इनका सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं है, इनका सेपरेशन भी अपने पास पॉसिबल नहीं है अपने पास। क्लियर? इतना हुआ। अब चलो आगे चलते हैं। क्लियर? अब तुम्हें करना क्या है? थर्ड वाले के एग्जांपल में यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक तुम्हें राइट करना है। कहां से स्टार्ट होना है? यहां से। और कहां से राइट करना है? यहां तक। ओके ओके, तो इतना हो गया, राइट कर लिया हमने साथ साथ। अब क्लोरीनेशन का एग्जांपल तो क्लियर कर लिया हमने।
अब हेलोजिनेशन में किसका एग्जांपल लेते हैं? ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लेते हैं अपन। ब्रोमिनेशन लेते हैं अपन, तो सिंपल मीथेन का ही अपन ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीथेन लिया और इसका हमने ब्रोमिनेशन किया, वही कंडीशन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमिनेशन में तो सेम है, क्लोरीनेशन ही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिख रहे हैं ब्रोमिनेशन, है ना। ब्रोमिनेशन सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रोमिनेशन में, सेम क्लोरीनेशन की तरह ये अपनी कंडीशन है अपने यहाँ पर अपने पास, है ना। तो चलो अपन क्या करते हैं आगे, थर्ड केस लेते हैं अपन, हेलोजिनेशन में ले रहा हूं मैं थर्ड केस, और वो है अपने पास फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन मींस क्या, एडिशन ऑफ फ्लोरीन, वही कर रहे हैं, है ना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एडिशन करूं फ्लोरीन का किसी एल्केन में, तो उसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फ्लोरीन की। यहां प्रॉब्लम आ गई बेटा, प्रॉब्लम क्या दी है कि फ्लोरीन को अपन प्योर फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में अपन ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन गैस के लिए, फ्लोरीन गैस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही कम होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही कम होने की वजह से फ्लोरीन को अपन स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी नेचर काफी एक्सप्लोजिव होती है। यही रीजन है कि लैब में अपन फ्लोरीन गैस को स्टोर नहीं कर सकते अपन, इसलिए फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। साथ ही में इसके रेडिकल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी काफी एक्सप्लोजिव होगा, इसीलिए फ्लोरिनेशन अपन इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। फ्लोरिनेशन करने के लिए बेटा अपन आगे अपन एक रिएक्शन स्टडी करेंगे, जिसका नेम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन पढ़ेंगे आगे, आने वाला है, ओके। जो क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं उनको पता है पूरा ये स्वार्ज रिएक्शन, नाम सुना हो उनका, मेरे पास स्टूडेंट पढ़े उनको भी पता है स्वार्ज रिएक्शन, क्लियर। तो फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है इस मेथड से। तो ये काम करना है आपको, ब्रोमिनेशन डाल के यहां से स्टार्ट होना है और ब्रोमिनेशन राइट करना है पूरा, कर लिया। ब्रोमिनेशन यहां तक राइट करना है, फिर डालना आपको फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, क्लियर, ओके। तो इसमें राइट करना है आपको, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, fluorination is not possible by this method because the nature of fluorine is explosive and the radical combination is also exothermic, हाईली एक्सोथर्मिक, क्लियर हुआ, राइट कर लिया इतना। अब अपन आयोडिनेशन पे चलते हैं, अपन आयोडिनेशन बोर्ड पे देखेंगे, इसमें राइट नहीं करना है, अपन फोर्थ ले रहा हूं मैं, आयोडिनेशन मीनिंग क्या है इसका, एडिशन ऑफ I2, आयोडीन का एडिशन करना। चलो लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अगर मैं फिर से एक एल्केन लूं और उसका क्या कर दूं मैं, आयोडिनेशन, तो क्या बनेगा अपने पास, बन गया आयोडीन डेरिवेटिव, मिथाइल आयोडाइड बन गया। लेकिन साथ में क्या बन रहा है, को प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस हाइड्रोजन आयोडाइड की जो यील्ड होती है वो काफी ज्यादा होती है, यील्ड काफी ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन को रिवर्सेबल कर देता है, रिएक्शन को बैकवर्ड पोजीशन में लेके आ जाता है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट बने,
लेकिन फिर से प्रोडक्ट से क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। मतलब अपने को मिथाइल आयोडाइड की जितनी गेनिंग, जितनी यील्ड होनी चाहिए ना, उतनी यील्ड नहीं होगी, नहीं होगी। मींस रिएक्शन कैसे बन गई अपने पास, रिवर्सेबल बन गई रिएक्शन, बैकवर्ड मूवमेंट में, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मैं रिएक्शन में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा, लाइक नाइट्रिक एसिड। कोई मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक परआयोडिक एसिड HiO3, इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लूंगा। अगर मैं वो यूज करता हूं तो क्या होगा, देखो जब जो बनने वाला HI है ये अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आयोडाइड आयन जो है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरह से इस ड्रॉबैक को अपन दूर कर सकते हैं। किसी की ड्रॉबैक नहीं समझ में, क्या ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक था कि बिना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से अगर अपन आयोडीनेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, HI, जो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि बनने वाला HI ऑक्सीडाइज किस में हो सके, आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो सके। बोलो क्लियर हुआ, ओके। तो डालेंगे टॉपिक आप आयोडीनेशन, आयोडीनेशन देखो इसमें, फॉर आयोडीनेशन वी यूज some oxidizing agent, we use some oxidizing agent like HNO3, HiO3, HiO3. It oxidize hydrogen iodide too. It oxidize hydrogen iodide. थ्योरी में नेम लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करो, हाइड्रोजन आयोडाइड HI. It oxidize hydrogen iodide to TO, iodine, I2. थ्योरी हुई। अब एक काम करेंगे, ये जो रिएक्शन है, इक्वेशन है, ये राइट कर लो आप। यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक राइट कर लो, यहां से स्टार्ट होना है और यहां तक राइट कर लो। ओके, सो इतना हुआ क्लियर। मतलब एल्केन के हेलोजिनेशन से आपने एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लिए हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी बता रखी है आपको, ठीक है। आप लिखेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कल संडे है, कल संडे को कोई क्लास आपके पास डिलीवर नहीं होगी, सिर्फ आपके पास क्वेश्चंस डिलीवर होंगे। क्वेश्चन जितना भी तक हुआ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे बेटा, तो तैयार रहे, किसी भी टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है। क्लियर? सो सेकंड अपने पास कौन सा मेथड था अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेथड है अपने पास, है ना। तो मेथड लेते हैं, नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड अपने पास क्या, फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का क्या करना आपको, हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो मीन्स पता आपने को, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलो हेलो मीन्स क्या, हेलोजन, और जिनेशन, जिनेशन मीन्स क्या, एडिशन। एडिशन मीन्स एल्कीन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड, कौन सा नंबर डाल रखा है आपने, नेक्स्ट मेथड राइट कर लो, फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। लिख लिया,
चलो बोर्ड पे देखो, राइट साथ साथ नहीं करना है, क्लियर। तो सबसे पहले आज अपन कोई भी एक एल्कीन लेते हैं, बताओ जरा क्या आपको ये एल्कीन लगती है? लगती तो है मुझे, तो ये एल्कीन है। अगर अपने पास एल्कीन ले अपन, तो एल्कीन के बनने की पॉसिबिलिटी अपने पास टू टाइप्स की हो सकती है। किसके बेस पर? रिमेनिंग वैलेंसी के बेस पर। ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी और ये वैलेंसी के बेस पर। कौन सी? देखो जरा कौन कौन सी अपने पास एल्कीन बन सकती है, ध्यान से देखना। इफ बोथ साइड वैलेंसी linked to same groups, it is termed as symmetrical alkene। क्या बोला मैंने? if both side valence is linked to same groups, it is termed as symmetrical alkene। डेफिनेशन लर्न नहीं हुआ, देखते मालूम चल जाएगा क्या। देखो सर, एल्कीन है, क्या अटैच है? CH3 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 और CH3। अगर दोनों साइड डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक्ड वैलेंसी जो है, उससे अगर दोनों साइड सेम ग्रुप्स अटैच है, तो उसे अपन नेम क्या देंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप इसे बीच में से यहां से कट करोगे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होने चाहिए। देखो सर सेम ही है, तो कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल। नेक्स्ट, इफ इट इज नॉट फाउंड, देन इट इज if it is not found, then it is defined as what? Unsymmetrical। अनसिमेट्रिकल। पर तो ये बताओ जरा, मैं सिमेट्रिकल हो गया, क्या ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिकल होती है? होती है सिमेट्रिकल। काटो जरा बीच में से, इधर भी एक पार्ट, इधर भी एक पार्ट, इधर भी एक पार्ट, इधर भी एक पार्ट। सिमेट्रिकल है पूरा का पूरा। वैसे ही अनसिमेट्रिकल, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखो सर, डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर क्या अटैच है? CH3, इधर क्या अटैच है? CH3, इधर क्या अटैच है? H, इधर क्या अटैच है? H। अगर अपन इसे बीच में से कट करेंगे, तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा? क्या होगा? क्या सेम? नहीं होगा। इसलिए इस एल्कीन को अपन क्या नाम देंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन, क्लियर। तो चलो एक काम करो, आपका टॉपिक लिख लिया आपने, तो इसमें लिखो जरा, फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन वी प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। लाइन चेंज, पैरा चेंज करो, नीचे आ जाओ। Generally, alkenes are two types. Generally, alkenes are two types. Alkenes are two types. एक एरो लगा दो, नीचे आ जाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ और यहां तक राइट करो। बोलो, कर दिया? ओके। सो हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन पॉइंट ए की, फ्रॉम सिमेट्रिकल की। पता है क्या होती है सिमेट्रिकल? पता है ना? चलो लेता हूं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। बताओ सिमेट्रिकल है क्या?
सिमेट्रिकल है क्या? है। इधर कितने हाइड्रोजन? 2, इधर कितने हाइड्रोजन? 2। इस पर करते हैं अपन ऐड हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का। तो देखो जरा, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन 2, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन 2। अब इन दोनों पर किसका अटैक होना है? हाइड्रोजन का और हैलोजन का। तो हाइड्रोजन कहीं भी अटैक कर सकता है और हैलोजन भी कहीं अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, उनकी नेचर सेम ही है। भाई इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, तो किसी भी कार्बन पर आप हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दे, किसी पर भी आप हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दे। तो बताओ क्या बना अपने पास प्रोडक्ट है। चलो इस पर अपन भेजते हैं हाइड्रोजन को, तो अपने पास क्या बना? CH3CH2X बन गया अपना प्रोडक्ट, बन गया अपने पास अल्काइल हैलाइड। चलो और लेते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन एक और। क्या नाम है इसका अपने पास है? ये भी किसका एग्जांपल अपने पास है? सिमेट्रिकल एल्कीन का। इस पर एडिशन करवाते हैं अपन किसका? कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोकस करना है डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इन पर फोकस नहीं करना बेटा ना, इन पर फोकस नहीं करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही तुम्हें फोकस करना है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एक तो ये वाला और एक ये वाला, किसी पर भी हाइड्रोजन सेंड कर दो, किसी पर भी हैलोजन सेंड कर दो। चलो करता हूं मैं। क्या बन गया अपने पास? अल्काइल हैलाइड। तो बोलो सिमेट्रिकल एल्कीन्स पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जितना इजी होता है, शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उससे इजी कुछ नहीं होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर किसी पर भी हाइड्रोजन सेंड करो, किसी पर भी हैलोजन सेंड करो, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही, अदर कार्बन पर नहीं, ओनली डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही। अब एक काम करना है, आपको यहां से स्टार्ट होना है, ये राइट के लिए तो अच्छा है, यहां से स्टार्ट हो जाओ और यहां तक राइट कर लो, यहां तक राइट कर लो राइट। तो काफी आज के लिए इतना। हाँ, शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूं मैं, इतना लंबा लेक्चर नहीं दे रहा हूं ताकि तुम लोग फिर बोर होना स्टार्ट हो जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो फर्स्ट से स्टार्ट करना, अपने को लास्ट तक जाना, डेली का लेक्चर स्टडी करना, डेली के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब नोट्स राइटिंग की कंप्लेंट नहीं होगी, आपको तुरंत यहां से राइट करना है जैसे क्लास में अपन करते हैं। तो आई होप बोलो क्लियर हुआ होगा आपके, ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को, कल क्लास नहीं होगी, कल क्वेश्चंस होंगे केवल। बाय बाय।